दोस्तों, आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, उनका हर काम बहुत इजीली हो जाता है। उनके पास कोई समस्या नहीं होती। वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ को गुजार लेते हैं। आप सब देखे होंगे, हम भी वैसे ही थे। हम भी संपूर्ण अवस्था में थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हैं। हमारी समस्याएं बढ़ती जाती है। तो बात अभी ये है कि ये समस्या आती कहाँ से है ना। हम तो बहुत बढ़िया से रह रहे थे, बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये जो बाढ़ आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये समस्या के लिए जो विचार दायी हैं, वो विचार आते कहाँ से हैं। सो वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे के सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, एंड रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। तो अभी तक हमने ये जाना दोस्तों पिछले चैप्टर में कि समस्या क्या है। तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि हमारे बाहरी ज़िंदगी में जो भी होता है, वो सारे के सारे समस्या हमारे अंदर सृष्टि होते हैं। वो हमारे विचारों से आती है। और सब समस्या की जड़ ये है कि हम अपने आप में कमी पाते हैं, हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। इसकी वजह से सारे समस्या क्रिएट होती है। तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये विचार आया कहाँ से, हम अपने आप में कैसे अचानक से कमी महसूस करने लगे, हम खुद को क्यों कम समझने लगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे पास सब कुछ बहुत सही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें बहुत लोग घेरते हैं, हम बहुत लोगों को सुनते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं, या फिर जैसे हम कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स। देन हम कोई धार्मिक स्थल में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर रहते हैं, तो उधर की सराउंडिंग, इन सारी चीज़ों से हम घेर जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उन सारी चीज़ों को सुनने लगते हैं। जो चीज़ें हमें अपने सराउंडिंग से सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, हमारे साथ जैसा बर्ताव किया जाता है, हमारे विचार वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो विचार आते हैं उनके ये स्रोत है, जो कि पूरी हमारी सराउंडिंग है। तो हम कुछ विचारों को यहाँ पर लेखिका ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि ऐसे विचार अगर हैं तो उसका स्रोत क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि देखिए, जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता अगर हर बार हमें ये बोलते थे कि तुझसे ये नहीं हो सकता, तूने हर चीज़ क्यों गलती करती है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जब हमें हर काम में ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, तो हम हमेशा अपने आप में एक कमी महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर एक विचार ये बन जाती है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, शायद हम उतने अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। और ये विचार धीरे धीरे हमारे अंदर घर करके बैठ जाता है। देन और एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जब हम किसी से उपेक्षित होते हैं, बार बार अगर हमें सहयोग नहीं मिलता है, अगर हम खुद दुखी हैं और हम एक सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलता है, तो हमें अपने आप में प्रेम की कमी होना महसूस हो जाता है। मतलब हमारे अंदर ही अंदर हमें ये लगता है कि हम शायद किसी के सपोर्ट पाने के योग्य नहीं हैं, हम शायद किसी के प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ भी काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमें ये करेगा तो ऐसा होगा, वो करेगा तो वैसा हो सकता है। फिर हमारे टीचर्स हमें डराते हैं, अच्छे नंबर्स नहीं लाओगे तो ऐसे हो सकता है। देन हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उनके विचारों की वजह से हम डरे हुए, भयभीत फील करते हैं। तो जब हम ये सारे चीज़ों को सुनते हैं, ये सारे स्रोत जो है, ये हमारे अंदर एक डर पैदा कर देती है। यानी कि हम हमेशा
रिस्क लेने के लिए डरते हैं। ज़िंदगी को बहुत ही कठिन है, ज़िंदगी में अच्छे से कोई नहीं रहता, ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार हमारे मन में आ जाता है। तो दोस्तों, आप सबकी इसके चलते आप सबको कुछ कुछ एक्सपीरियंस होगा कि सही में हम अगर थोड़ा सा अपने पास्ट में जाएं, अपने बचपन में जाएं, अगर हम अपने घर, अपने सराउंडिंग, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स या फिर जो भी धार्मिक स्थल जहाँ भी हम गए हैं, अगर उन सारी बातों को हम थोड़ा सा उलट पुलट करें अपने पास्ट को, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो विचार बने हैं उसका स्रोत कहाँ से आया है। तो देखिए दोस्तों, आप सोचिए, मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है और उस बच्चे को हम एक कमरे में बंद कर दें और कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकता, कोई बोले, मतलब हम चिल्लाना शुरू कर दें उसके ऊपर, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हर चीज़ हम उसको नेगेटिव बोलें, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करें, वो रोए तो हम उसको और 2 थप्पड़ लगा दें, तो सोचिए उसका हालत क्या होगा, वो ज़िंदगी भर किस हिसाब से रहेगी, है ना। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम अच्छी तरह से हर चीज़ समझाएं और उसको बोलें कि ठीक है, गलती करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, गलतियों से हम सीखते हैं, गलती भी एक अच्छी चीज़ है, अगर गलती किया है तो उससे सीख सकते हैं। फिर उसको बहुत ही प्यार से उस चीज़ को समझाएं और उसको हम ये एहसास दिलाएं कि तू दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा है, तेरे अंदर हर टाइप की शक्ति है, तू कुछ भी कर सकता है। तो आप सोचिए ये दोनों बच्चे में क्या फ़र्क होगा, किसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किसकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, हम सबके अंदर एक 3 साल का बच्चा है, तो एक तरफ पूरी सराउंडिंग, पूरी दुनिया और पूरे हमारे नकारात्मक विचार हैं, और एक तरफ वो बच्चा खुद है। तो अभी हमें ये डिसाइड करना है कि हम उस बच्चे को, हमारे अंदर जो 3 साल का बच्चा है, उसको हम दुनिया के हवाले, उस नकारात्मक विचारों के हवाले कर दें, या फिर उसको संभालें और उसको ये समझाएं कि गलती अगर हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियों से हम सीखेंगे, बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये हमारे हाथ में है, इसको हम बदल सकते हैं। You are capable for everything. You are amazing. You are wonderful. अगर हम ये सारी चीज़ें उसको बोलना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो सकती है। और देखिए, उसको, वो जो आपके अंदर जो 3 साल का बच्चा है, उसको सपोर्ट करने वाला एक ही आदमी है दुनिया में, वो है आप खुद। तो अभी हमें जब ये पता चलता है कि ये जो हमारे नेगेटिव विचार हैं ये सब हमारे पेरेंट्स की वजह से हुआ है, या फिर बुजुर्गों की वजह से हुआ है, सराउंडिंग की वजह से हुआ है। देखिए, अगर हम ज़िंदगी भर किसी और को दोष देते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी गलतियों को, उनकी नकारात्मक विचारों को अपने लिए बहाना बनाकर अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपने आप को उस नकारात्मकता के हवाले कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे सराउंडिंग, हमारे जो पिछले संस्कार है, जो भी लोगों के संस्पर्श में हम पास्ट लाइफ में आए हैं, वो खुद ही पीड़ित हैं, उनको खुद को ही नहीं पता है, तो वो हमें कैसे बताएंगे, है ना। तो हमें उनको दोषी मान के अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें अभी, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, तो हम एक सफाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। अब सफाई घर में कैसे करते हैं? अगर हम अपना एक स्टोर रूम सफाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको, जो पूरे रूम को देखते हैं, जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए उसको साफ़ करके फिर से हम अपने घर में रख लेते हैं, उसको सजाते हैं, उसको लेके हम एक फ्यूचर का प्लान बनाते हैं कि चलो इस चीज़ से हम फ्यूचर में ये कर सकते हैं, इसको रख लिया जाए, है ना। तो इसी काम हमें अपने मन के घर के अंदर करनी है, अपने पुराने पास्ट में जाना है, और पास्ट में जाके हमारे जो विचार, पहले का जो विचार है, जो नकारात्मक विचार है,
जिसके वजह से हम अभी तक वहीं पर ठहरे हुए हैं, हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं। उन विचारों को हमें वहाँ से हटा देना है। देखिए, क्रोध नहीं करना है, अपने ऊपर गुस्सा नहीं करना है कि ये विचार मेरे मन में क्यों आए, इस विचार की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, है ना। देखिए, आप मान लीजिए आपके जो बचा कुचा खाना था, जो बासी खाना था, आप उसको डस्टबिन में डाल चुके हैं, है ना। जो घर जब आप सफाई कर रहे थे, तो आप जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी, आप उसको ऑलरेडी डस्टबिन में डाल चुके हैं। लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ें आप डस्टबिन में डाल चुके हैं, उस चीज़ को आप फिर से घर में ला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। प्रेजेंट हमारे साथ में है, हम इसको लेके एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। और हमारे जो नकारात्मक विचार है उसके ऊपर काबू रखिए। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जस्ट लीव इट, जस्ट लेट इट गो। एंड अभी हमें ये पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे विचार हमारी ज़िंदगी बनाती है। तो जो जो विचार हमारे पास सकारात्मक विचार है, हम अभी उनको फोकस करेंगे, हम अभी उनको लेके अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में यही था कि हमारे जो विचारों के स्रोत हैं वो हमारे पास्ट लाइफ था। पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो हमारे मन में वो विचार बैठ जाती है और वही विचार हमारे ज़िंदगी में समस्या बन के दिखती है। तो अभी हमें उन सारे विचारों को जो कि हमारे ज़िंदगी में समस्या बनी हुई है, उन सारे विचारों को छोड़ देनी है और नए विचार हमारे अंदर भरनी है और सत्य को हमको पहचानना है। तो आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। तो हर चैप्टर के साथ हमारे साथ बने रहिए और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।